एक जादुई पत्थर ने एक लाल बंदर को जन्म दिया। अजीब बात है, क्योंकि वो एक जादुई पत्थर से जन्मा है। बाहर आने के बाद उसे एक नई शक्ति मिलती है। जब देवताओं की नजर उस पर पड़ी, तब जेड ने उसे जान से मारने का हुक्म दिया, लेकिन बुद्ध ने जेड को रोक दिया। बताया गया इस बंदर का जन्म किसी खास मकसद से हुआ है। या तो ये राक्षसों का विनाश करेगा या किसी राक्षस की तरह देवताओं का विनाश करेगा। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा। समय गुजरता गया और बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन इस दुनिया में वो अकेला था। उसे कोई प्यार करने वाला नहीं था। उसी समय एक राक्षस आकर उसके इलाके के एक बंदर के बच्चे को ले जाता है। ये पहली बार नहीं था। हमेशा ये राक्षस इन मासूमों का शिकार करता चला आ रहा है। जिससे लाल बंदर जाता है उसे मारने, तब उसे पता लगता है कि उसे मारने के लिए उसे एक हथियार की जरूरत पड़ेगी, जिससे वो उनके बताए गए रास्ते पर जाता है। समुद्र की गहराई में बसा ड्रैगन किंग का साम्राज्य, जहां एक बड़ी सी छड़ी 5000 सालों से उसका इंतजार कर रही थी। जब उसने उस बड़ी छड़ी पर हाथ रखा, तब वो उसके आकार की हो गई, ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके। बाहर आने के बाद छड़ी उसे उस राक्षस तक पहुंचा देती है, जिससे वो पहली बार एक राक्षस को मारता है, जिससे उसको एक नया नाम मिलता है, मंकी किंग। ये नाम उस पर सूट करता है, जिसके बाद उस छड़ी की मदद से उसने 99 राक्षसों को मार डाला, ताकि देवताओं की नजर उस पर पड़े। लेकिन उसके लिए तो उसे अमर होना पड़ेगा, जिससे वो एक इंसानी लड़की के साथ कब्र के रास्ते नर्कलोक जाता है और अपने जीवन और मृत्यु की सूची से अपना नाम काटकर आधा अमर हो जाता है। लेकिन वहां एक किताब थी जिसमें पूरी तरह से अमर होने का राज छिपा हुआ था, जिससे उन्हें पता लगा कि स्वर्ग की देवी उस अमृत को बनाती है, जिसे लेने के लिए वो बच्ची के साथ स्वर्ग लोक तक चला जाता है। लेकिन जब वो अमृत बना लेते हैं, तभी स्वर्ग की देवी आकर उस अमृत को नष्ट करके मंकी किंग को पकड़ लेती है। लेकिन जिस छड़ी से उस अमृत को घोला गया था, लड़की उस छड़ी को मंकी किंग के मुंह तक पहुंचा देती है, जिससे पूरी तरह से अमर होकर वो उस देवी को चुनौती देने लगता है। लड़की लड़ाई को रोकने के लिए स्वर्ग से नीचे छलांग लगा देती है, जिससे मंकी किंग को भी स्वर्ग से नीचे आना पड़ता है। उसके बाद लड़की मंकी किंग को चुनौती देती है कि वो कितने समय तक पानी में सांस रोककर रह सकता है। बेवकूफ बंदर उसकी चुनौती को स्वीकार करके अपनी छड़ी छोड़कर पानी में चला जाता है। लड़की उस छड़ी को ड्रैगन किंग को लौटा देती है, जहां से मंकी किंग ने उस छड़ी को चुराया था। फिर वो मंकी किंग को बाहर निकालती है और उसे पूरी सच्चाई बताती है। असल में बच्ची ने अपने गांव को बचाने के लिए ड्रैगन किंग से प्रार्थना की थी, ताकि वो बारिश कर सके। लेकिन ड्रैगन किंग उससे एक सौदा करता है कि अगर वो उसकी छड़ी लौटाने में उसकी मदद करती है, तो ड्रैगन किंग उसके गांव में बारिश जरूर करवाएगा। लेकिन समुद्र के देवता की बात झूठी साबित हुई। गुस्से में मंकी किंग समुद्र में जाता है और ड्रैगन किंग से युद्ध लड़ता है। जल्द ही मंकी की छड़ी मंकी की ओर हो जाती है और ड्रैगन किंग को अच्छे से सबक सिखाती है। उसके बाद वो ड्रैगन किंग को हराने के बाद सभी देवताओं को चुनौती देता है, जिससे वो भी स्वर्ग और नर्क को छोड़कर उससे लड़ने आते हैं और वो भी मंकी किंग से हार जाते हैं। तब बुद्ध सामने आते हैं उसे पूरी तरह से खत्म करने। लेकिन वही लड़की बुद्ध को रोकती है और बताती है कि मंकी किंग अंदर से अच्छा है, वो बस बहक गया है। जिससे बुद्ध उस लड़की से कहते हैं, तो तुम इसे सही मार्ग दिखाओ। वो अपने अंदर उसको समा लेते हैं, जिससे लड़की मंकी किंग को एक आखिरी चुनौती देती है कि अगर उसने इस चुनौती को पूरा किया तो उसे स्वर्ग का राजा बना दिया जाएगा। रुको, बुद्धा भी क्या बोले? अगर वो इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाया, तो उसे कई सालों तक बुद्ध के लिए घोर तपस्या करनी होगी। मंकी किंग इस बात के लिए मान जाता है। उसे बस बुद्ध की हथेली से उड़कर बाहर जाना था। वो पूरी स्पीड से उड़कर ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक पहुंच जाता है, लेकिन वो उसे गीला करने लगता है। तभी बुद्ध हाथ नीचे करते हैं, जिससे वो वापस उनकी हथेली पर आ गिरता है और उसे बताया जाता है कि तुमने कभी बुद्ध का हाथ छोड़ा ही नहीं। जिससे मंकी कहता है, ये चीटिंग है, चलो फिर से करते हैं। लेकिन वो उसे कैद कर देते हैं। उसके अगले दिन जब सब शांत हो जाता है, तब बुद्ध पहाड़ी को पूरी तरह से बंद करने जाते हैं। तभी लड़की उसके पास आती है और वो आखिरी बार मंकी किंग को देखती है। ये पल मंकी किंग को एहसास दिलाता है कि वो अकेला नहीं था, यही लड़की उसका परिवार थी। जिससे मंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लड़की से कहता है, तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना। जिसके बाद पहाड़ी पूरी तरह से बंद हो जाती है और बुद्ध की ओर से उस पर एक ठप्पा लग जाता है। अब 500 साल गुजर चुके हैं। वहां बुद्ध के शिष्य आते हैं। मंत्रों का कपड़ा हटाने से पहाड़ी खुल जाती है। वो मंकी को बताते हैं कि बुद्ध ने हमारे सफर में तुम्हारे साथ चलने को कहा है। तब मंकी 500 सालों के बाद आजाद हो जाता है। माफ करना जो मैंने इसे बहुत जल्दी खत्म कर दिया, लेकिन अगली स्टोरी में ऐसी गलती नहीं होगी। ऐसी स्टोरी देखने के लिए सिर्फ वीडियो को लाइक करें।